हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टूडेंट एकेटीयू के बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए जिनके पास इंजीनियरिंग मैथ 2 है, तो वो कैसे प्रिपेयर करें। अब क्योंकि आपके पास मैं बताऊंगा कि आपके एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाले हैं, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो क्या फुल स्ट्रेटेजी होने वाली है इंजीनियरिंग मैथ 2 की कि सर हम जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और कहां से पढ़ें, ये भी सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल बीटेक पॉली। तो स्टूडेंट, जैसा आप यहां पर देखेंगे तो ये मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं जिनको आपको फॉलो करना है। वीडियो को एंड तक देखना है। गारंटी है इस बात की कि आपको इंजीनियरिंग मैथ 2 से प्यार मोहब्बत करवा दूंगा और बिल्कुल एकदम इजी वे में जहां से आपको पढ़ना है ना, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है ना? तो चलिए, तो यहां पर स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि आपके जो एग्जाम स्टार्ट होंगे वो या तो स्टूडेंट आपके 24 अप्रैल के बाद, कहां से 24 अप्रैल के बाद आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। यदि बाय द वे एकेटीयू 24 अप्रैल से आपके एग्जाम स्टार्ट नहीं करवाता है तो आपके मई के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मई के फर्स्ट वीक में 10 मई से पहले आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। एक एग्जाम तो हो ही जाएगा, तो इसलिए अभी आपके पास टाइम कम है, ऑलमोस्ट 45 डे हैं। तो 45 डे के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर आपको बताया कि कैसे आपको पढ़ना है 45 दिन। ठीक है, जिससे आप रिवीजन भी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन भी कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि आपके एग्जाम जो स्टार्ट हैं वो मई या फिर 24 अप्रैल के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहां पर मैंने लिख रखा है कि हाउ टू प्रिपेयर इंजीनियरिंग मैथ 2। तो फुल स्ट्रेटेजी है ये इंजीनियरिंग मैथ 2 के लिए। तो आप जानते हैं क्या सर? जानते हैं हम कि आपके पास टोटल 5 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 5। तो पहली यूनिट ओडीई मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद लाप्लासियन ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरी है सीक्वेंट सीरीज, चौथी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन और पांचवी है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन। तो ये 5 यूनिट, यदि आपको ध्यान हो, थोड़ा बहुत देखा होगा सिलेबस, तो ये 5 यूनिट आपको पढ़नी होंगी। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस अंडरस्टैंड करना है। क्या करना है कि सर सिलेबस तो हम समझ गए कि हाँ हमारे पास 5 यूनिट है, सिलेबस समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले बात आती ये है कि आपको करना मतलब कि कहां से पढ़ना है और कौन सी यूनिट को सबसे पहले पढ़ें, कौन सी यूनिट इसमें से इजी है सर हमें यह भी बता दीजिए, जिससे हम थोड़े कॉन्फिडेंस बढ़ जाए हमारे अंदर। तो सबसे मैं आपको पहले बताता हूं कि यदि आप मेरे अकॉर्डिंग जाएंगे तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपकी जो यूनिट 1 है वो सबसे आसान है, अगर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता है। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको यह भी बताया था कि सबसे पहले आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के और ट्रिग्नोमेट्री के। ये फॉर्मूले 3 चीज के, तो ये फॉर्मूले तो 100% आपको याद होने चाहिए, क्योंकि पांचों यूनिट ऐसी यूनिट हैं जिसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्री यूज होंगी। तो इसलिए कोई सी भी यूनिट आप पढ़िए उसमें ये 3 टॉपिक्स के फॉर्मूले तो यूज होंगे। तो वो 3 टॉपिक्स के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो मैं ये सजेशन करूंगा कि स्टार्ट विद इजी एंड स्कोरिंग यूनिट। सभी 20 नंबर की यूनिट आती हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा नंबर की कोई यूनिट है, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं यदि मेरी सजेशन मानेंगे तो यूनिट 1 से। देन उसके बाद यूनिट 3 पढ़ेंगे। तो यूनिट 3 सीक्वेंट एंड सीरीज इजी यूनिट है, पहली यूनिट। देन उसके बाद तीसरी यूनिट, देन उसके बाद चौथी है, फिर पांचवी, फिर दूसरी। ये आप अपने अकॉर्डिंग भी, अगर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो कि हाँ सर मुझे 4th यूनिट पहले पढ़नी है या 5th यूनिट बाद में पढ़नी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। बट मैंने ये सीक्वेंस में लगाया कि सबसे पहले पहली यूनिट आप पढ़ेंगे इजी है, देन उसके बाद तीसरी पढ़ेंगे, देन उसके बाद चौथी पढ़ेंगे, देन उसके बाद पांचवी, फिर दूसरी। ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना? अगर मैं आपको बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि सर हमें बस पास होना, पास के लिए हमें बता दीजिए, तो स्टूडेंट आपको कम से कम 4 यूनिट तो करके जानी ही होंगी।
कम से कम 4 यूनिट आपको पढ़नी होंगी। 3 यूनिट तो आपको ऐसी करनी है कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है। लेकिन 4th यूनिट और 4th और 5th के आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर लीजिए, वो हम बताएंगे कि आपको करने कहां से हैं, ये आप कर लें, ठीक है ना। तो ये आपको 3 यूनिट तो बिल्कुल कंपलसरी है, 4 और 5th में से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ जाएंगे तो आप गारंटी मैं लेता हूं इस बात की कि आप पास हो जाएंगे, ठीक है ना। देन उसके बाद यहां पर आते हैं, फिर आपको कंसेप्ट पढ़ने। क्या है कंसेप्ट? जैसे आप पहली यूनिट पढ़ते हैं तो सबसे पहले कंसेप्ट, उसमें एग्जाम्पल, जैसे हम पढ़ाते हैं, हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें कंसेप्ट के साथ साथ एग्जाम्पल भी मैं कराता हूं और एग्जाम्पल के साथ साथ आपको डीपीपी भी देता हूं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कंसेप्ट, फिर एग्जाम्पल, देन उसके बाद प्रैक्टिस। उसके बाद यहां पर मैंने कुछ पॉइंट, लर्न फॉर्मूला, क्योंकि आप पहली यूनिट में आप जाएंगे तो फॉर्मूला है। बाकी ये इंजीनियरिंग मैथ 2 है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट को, बट ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट, यदि आप पढ़ेंगे तो डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए और यदि कंसेप्ट है तो कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। उसके बाद वॉच सॉल्व एग्जाम्पल, मतलब जो एग्जाम्पल जैसे हम कराते हैं तो वो आपको एग्जाम्पल पहले सॉल्व करके देखने, अदरवाइज नहीं बनते हैं, देन उसके बाद हमारे सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहां पर जैसे आपने कोई टॉपिक्स पढ़ा, ठीक है, तो उसके 5 से 6 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर एक नोट करके पॉइंट लिखा है कि ये ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आप ये सोचते हैं कि अगर मैं वीडियो देख के अच्छे मार्क्स लेके आ सकता हूं तो ये गलत फहमी में बिल्कुल ना रहें स्टूडेंट, ठीक है। तो मैथ इंप्रूव ओनली विद प्रैक्टिस, अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका मैथ इंप्रूव होगा, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि मैं बस वीडियो देखूंगा, लेक्चर देखूंगा, वन शॉट देखूंगा और पास हो जाऊंगा, तो ये तो भूल ही जाए, ठीक है। फिर वो इस वीडियो को ना ही देखे तो ही अच्छा है, मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं। लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, मैं आपका साथ हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, जो क्वेश्चन मैं करवाता हूं, जो यूनिट में आपको पढ़ाता हूं, बस उसको आप पढ़ लीजिए, कुछ नहीं, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, दैट इज इनफ। तो आपको पढ़ना कहां है? हमारे चैनल पर ही, हमारे चैनल पर इंजीनियरिंग मैथ 2 स्टार्ट हो चुका है। अब उसकी हम वन शॉट वीडियो लाते रहेंगे। मैं गारंटी लेता हूं कि 15 अप्रैल से पहले पांचों यूनिट आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो वो वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं, हमारी पहली यूनिट ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, तो उसकी वन शॉट वीडियो भी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो वो वहां से जाके आप देख सकते हैं। मेक अ फॉर्मूला नोटबुक, जैसी आपने पहली यूनिट पढ़ी तो उसमें जितने भी फॉर्मूले हैं तो वो फॉर्मूले आप एक नोटबुक में बना लीजिए कि पांचों यूनिट के फॉर्मूले हम यहां पे लिखेंगे। तो जैसे एक यूनिट पढ़ी, जितने भी फॉर्मूले वो लिख लिए, ठीक है ना। देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉल्व PYQ, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन एग्जाम। एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप सॉल्व PYQ नहीं करते हैं, कम से कम 5 से 6 साल के, ज्यादा नहीं बोला मैं, 5-6 साल के आप क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करिए, बस वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि जो एकेटीव करता है स्टूडेंट 60 से 70 क्वेश्चन रिपीट करता है, बस स्मॉल थोड़ा सा चेंज करके, डिजिट चेंज कर दी, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया, तो उस हिसाब से यहां पर जो एकेटीव करता है वो 60 से 70% क्वेश्चन को रिपीट करता है, बस थोड़ा सा स्मॉल चेंज करेगा बस, लेकिन क्वेश्चन उसी तरीके से उसी मेथड में सॉल्व होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पर मेन है कि डेली कम से कम 2 से 3 घंटे आपको मैथ को देने ही पड़ेंगे। यदि आपका मैथ कम है, मैथ कमजोर है, मैथ वीक है, तो कम से कम 2 से 3 घंटे आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाके आप पास हो सकते हैं, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो अंकुश सर आपके साथ खड़े हैं, मेरे से आप बोलिए कि हाँ सर हमें ये डर लग रहा है, ये यूनिट समझ में नहीं आई है। बिल्कुल भी, जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट होगा तो मैं गारंटी लेता हूं कि महा मैराथन में से जो मैं पढ़ाऊंगा वही आपके एग्जाम में आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं अंकुश सर, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बस मैं ये कहूंगा कि अगर आप अभी से अपने एग्जाम पर फोकस करेंगे, अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तभी जाके आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है ना।
जो स्टूडेंट को टेंशन हो रही है कि सर पता नहीं क्या होगा, कैसे करना होगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए। मैं ज्यादा नहीं कह रहा कि हाँ एक साथ ही, क्योंकि जब आप एक टाइम पे जब एग्जाम आ जाते हैं, जब पढ़ते हैं तो थोड़ा प्रेशर ज्यादा होता है, तब वहां आप चीजें गलत करते हैं। ठीक है, तो यहां से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कम से कम 2-3 यूनिट तो आप कर लें अभी, तो एग्जाम टाइम में अंकुश सर आपके साथ हैं, महामैराथन रहेंगी, उन्हीं में से पेपर आएगा ही आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ज्यादा नहीं पढ़िए तो थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए। ठीक है ना, ओके। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो हमसे, मैं हूं कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम में, या फिर आप मुझे जो भी मैसेज वगैरह करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पढ़ना कहां है मैंने बता दिया, हमारे चैनल बीटेक पॉली बाई एके। कौन सा चैनल है? इसी चैनल पर बीटेक पॉली बाई एके पर आपको सभी सब्जेक्ट धीरे धीरे मिल ही रहे। तो आपके एग्जाम से पहले ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, सभी सब्जेक्ट की वन शॉट वीडियो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो वो वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, ओके। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।